क्या बात है तनुजा, तेरी शादी तय हो गई? तो बड़ी छुपी रस्म निकली यार। कौन है वो खुशनसीब लड़का? अपने गांव में ही रहते हैं, उनका नाम रोहन है। वो एक कारखाने में काम करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो तनुजा। केवल बधाई से काम नहीं चलेगा, तुम दोनों को 8 दिन पहले से मेरी शादी में आना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, हमारी बचपन की सहेली की शादी है, हम तो खूब एंजॉय करेंगे तेरी शादी में। गरीब तनुजा अपनी 2 अमीर मॉडल सहेलियां पायल, रिया के साथ एक पार्क में बैठी बातें कर रही थी। थोड़े समय बाद तनुजा उसी गांव मदनपुर में अपनी छोटे से मिट्टी के बने घर में आती है, जहां उसके माता पिता दामिनी शेखर थे। तनुजा अपने माता पिता के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। कुछ दिन पहले ही तनुजा को उसी गांव के गरीब लड़के रोहन का रिश्ता आया था और रोहन तनुजा की शादी 15 दिन बाद तय हो चुकी थी। दामिनी मैं काम पर जा रहा हूँ। तनुजा बिटिया, तू अपनी माँ के साथ मार्केट जाकर अपने लिए नए कपड़े ले आना। जी सुनिए, शाम को आते समय आप आम लेकर आइएगा ना। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मी भरे मौसम में आम खाने का मजा ही कुछ और होता है। मैं आम जरूर लाता दामिनी, पर तुम तो जानती हो ना हमारी परिस्थिति इस समय कितनी खराब है। हमें तो 2 समय का खाना ही बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाता है। ऊपर से बिटिया की शादी का समय भी करीब आ रहा है। कितने खर्चे हैं अभी हमें। शेखर बहुत ही गरीब था, तभी वो उसी गांव में एक सेठ के खेत में मजदूरी करने चला आता है। शेखर उसी गांव के सेठ बंसीलाल के खेत में 200 रुपए रोज से मजदूरी करता है। बहरहाल 15 दिन यूं ही बीत जाते हैं और शेखर दामिनी तनुजा की शादी उसी गांव के गरीब लड़के रोहन से करवा देते हैं। शादी के बाद तनुजा रोहन के छोटे से घर में थी। रोहन के घर में उसके गरीब माता पिता मेनका हरिया थे। रात का समय तनुजा अपनी ससुराल में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। तनुजा का ये ससुराल उसके मायके से भी ज्यादा करीब था। माँ जी, घर के बाहर जो आम का पेड़ लगा है उस पर तो कितने सारे आम लगे हुए हैं। रोहन जी, थोड़े आम तोड़कर लाइए ना पेड़ से, मुझे आम बहुत पसंद है। बहू, वो आम का पेड़ अपना नहीं, अपने पड़ोसियों का है। वो किसी को भी आम तोड़ने नहीं देते हैं। अच्छा, तो रोहन जी आप कल बाजार से मेरे लिए आम खरीद कर लाइएगा ना। वो क्या है ना, गर्मी के मौसम में मुझे आम खाना बड़ा अच्छा लगता है। तनुजा तो आम खाने की जिद कर रही है। अब कैसे बताऊं इसे कि हमारी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। चिंता मत कर बहू, रोहन कल ले आएगा तेरे लिए आम। रोहन और उसके परिवार वाले बहुत गरीब थे, तभी रोज की तरह आज भी मेनका के घर दाल चावल बनते हैं। अगले दिन सवेरे तनुजा 2 कप चाय बनाने लगती है और उन 2 कप चाय को 4 लोग पीते हैं। मेनका जितनी गरीब थी उससे भी ज्यादा वो बारीकी बाज थी। थोड़े समय बाद रोहन उसी गांव में अपने काम पर चला जाता है। रोहन एक अनाज के कारखाने में भारी बोरियां उठाने की मजदूरी का काम करता है। उसकी रोज की आमदनी केवल 100 रुपए ही थी। शाम का समय रोहन थका हारा घर आता है। जी आप आम नहीं लाए? तनुजा, मेरी कमाई केवल 100 रुपए रोज की है। अब इतनी कम कमाई में मुझे घर का राशन, बिजली का बिल और पिताजी की दवाइयों की व्यवस्था करनी होती है, और आम तो 200 रुपए किलो है। अब तुम ही बताओ, मैं इतनी कम कमाई में कैसे लाऊं आम। ये सुनकर तनुजा उदास हो जाती है। कोई नहीं जी, मैं समझ सकती हूँ। तनुजा अपने घर काम में लग जाती है। रोहन बेटा, बहू जब से आई है तब से उसका आम खाने का मन कर रहा है। तू कहीं से भी लेकर आ जाता आम। माँ, मैं जरूर लाता आम, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है। रोहन की गरीबी उसे अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने नहीं दे रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक शाम रोहन कारखाने में काम कर रहा था, तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। अरे, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तभी ज्यादा चक्कर आने से रोहन कारखाने से घर की ओर और सड़क से पैदल जा रहा था। चक्कर आने से उससे चला भी नहीं जा रहा था। रात का समय था। सड़क पर चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। तभी पीछे से एक बड़ा सा ट्रक आता है, जिसके सामने की दोनों लाइट्स बंद थीं। तभी अंधेरे में ट्रक ड्राइवर को रोहन दिखाई नहीं देता और वो तेजी से ट्रक से रोहन को उड़ा देता है। इस घटना में रोहन के दोनों पैर कट जाते हैं और वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाता है। रोहन के साथ हुई इस हादसे की वजह से रोहन के परिवार में मातम सा छा चुका था। कुछ दिन बाद अब घर में राशन भी खत्म हो चुका था और पास में एक पैसा नहीं था। सवेरे का समय, अब सब घर में उदास और भूखे बैठे थे। हमारे बच्चे के साथ ही कैसी दुर्घटना हो गई मेनका। अब कैसे होगा हमारा गुजारा।
हमारे घर में न तो अन्न का एक दाना रहा, न पास में एक पैसा रहा। अब क्या खाएंगे हम, कैसे जिएंगे हम? कितना बुरा बेटा हूं ना मैं। जिस समय मेरे परिवार की मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय मैं अपने परिवार पर बोझ बनकर बैठ चुका हूं। रोहन के साथ हुई एक हादसे ने रोहन के परिवार का नक्शा ही बदल दिया था। माँ जी, रोहन जी, अब मुझे ही बाहर जाकर कोई काम करके पैसे कमाने होंगे। अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। ससुर जी की हालत देखो और रोहन जी से अब कोई काम नहीं हो पाएगा, इसलिए अब परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए मुझे ही काम करना होगा। तभी तनुजा गांव में काम की तलाश में आती है तो उसे एक सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाने का काम मिल जाता है, जिसके बाद तनुजा सवेरे से शाम तक स्कूल में खाना बनाने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तनुजा को इस काम के 200 रुपये रोज मिलते हैं। अपनी कमाई में तनुजा घर का राशन, बिजली का बिल, रोहन की दवाई, हरिया की दवाई, इतना सब करने लगी। एक दिन तनुजा अपने काम से घर की ओर आ रही थी, तभी उसे एक ठेले पर बहुत सारे पीले लजीज आम दिखाई देते हैं। इन दिनों कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी और गर्मी के इस कड़क मौसम में आम का सीजन बड़े जोरों शोरों से चल रहा था। हर तरफ बढ़िया बढ़िया कीमती आम बिक रहे थे। अरे वाह आम, चलो आज तो मैं आम खरीद कर ही ले जाती हूँ। काफी दिनों से मेरा आम खाने का मन कर रहा था। भाई साहब, कैसे दिए आम? बहन जी, 200 रुपए किलो है आम। बोलिए कितने किलो आम दे दूं? आम तो काफी महंगे हैं। एक काम करती हूँ, पाव भर ही आम खरीद लेती हूँ। भाई साहब, मुझे पाव भर आम दीजिए। तभी मदन तनुजा को एक आम देता है जो पाव भर के वजन का था। पाव भर में तो केवल एक ही आम आया है। अब एक आम को कैसे हम 4 लोग खा पाएंगे? तभी तनुजा वो एक आम लेकर घर आती है। रात का समय। तनुजा उस एक आम के 4 हिस्से करती है और सबको एक एक हिस्सा देती है। वाह, ये आम तो काफी लजीज है। तभी मेनका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हो? बहू, जीवन में पहली बार हम इतना अच्छा आम खाने जा रहे हैं। हम गरीबों के घर कभी इतना कीमती और अच्छा आम नहीं आया था। अगर मेरे पैर सलामत होते तो इस गर्मी भरे मौसम में मैं अपने परिवार को बढ़िया से बढ़िया आम खिलाता, लेकिन मेरी वजह से आज मेरे परिवार वाले खाने तक को तरस गए। दुखी मत होइए रोहन जी, एक दिन हमारी सारी करीबी परेशानी दूर हो जाएगी। तभी सब उस एक आम को थोड़ा थोड़ा करके बड़े शौक से खाने लगते हैं। उतने में दरवाजे पर तनुजा की बचपन की अमीर सहेलियां पायल, रिया खड़ी अनुजा और उसके परिवार की बातें सुन लेती हैं और वो दोनों घर से बाहर आती हैं। पायल हमारी सहेली, तनुजा का ससुराल तो उसके मायके से भी ज्यादा गरीब निकला। हाँ रिया, हमारी सहेली और उसकी ससुराल वाले दाने दाने को तरस रहे हैं। हम हजारों रुपए के आम खरीद कर खा रहे हैं और हमारी सहेली तनुजा एक एक आम के लिए इतना तरस रही है। नहीं नहीं रिया, हम अपनी सहेली को ऐसे तरसते हुए नहीं देख सकते। हमें तनुजा के लिए कुछ करना होगा। तभी पायल, रिया दोनों मार्केट आते हैं और बहुत सारा राशन और महंगे वाले बहुत सारे आम, नए कपड़े, नया सामान और भी बहुत कुछ खरीदते हैं और वो सारा सामान लेकर तनुजा के ससुराल आते हैं। इतना सब सामान देखकर तनुजा और उसके ससुराल वाले दंग रह जाते हैं। कौन हो आप? हाँ, दोनों आप कौन है और ये सामान? अरे रिया, पायल, तुम दोनों यहाँ? बताया भी नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो। डफर, हम ना तुझे सरप्राइज देने वाले थे, पर यहाँ आकर तेरी हालत देखकर हम खुद ही सरप्राइज हो गए। तनुजा तो इतनी गरीबी परेशानी में थी, तरस तरस कर अपना जीवन बिता रही थी और हमें इस बात की जरा भी खबर नहीं। देख, हम तेरे लिए कितना सामान लाए, अब तुझे किसी चीज के लिए तरसना नहीं होगा। ये सुनकर तनुजा दंग रह जाती है। नहीं रिया, पायल, मैं ये सामान नहीं ले सकती। ले तनुजा, हमें अच्छा लगेगा। हम अपनी सहेली के लिए कुछ करना चाहते हैं। जीजू के साथ हुए हादसे के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ, पर अब तू चिंता मत कर तनुजा। मैं अपने पिताजी से कहकर तुझे अपनी कंपनी में एक बढ़िया सी नौकरी दिला देती हूँ। पिताजी तुझे अच्छी सैलरी भी देंगे, जिसके बाद तू अपनी ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता सकती है। पायल, रिया, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? एक नंबर की पागल है तू। दोस्ती में कोई धन्यवाद करता है क्या? चल अब तुरंत आम काट, हम सब साथ मिलकर आम खाते हैं। तभी तनुजा कई सारे आम काटती है और सब साथ बैठकर मजे से आम खाते हैं।
तनुजा और उसके ससुराल वाले जीवन में पहली बार इतने लजीज और बहुत सारे आम खाकर काफी खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह दो अमीर सहेलियों ने अपनी गरीब सहेली के ससुराल में लाए आम। उसके बाद तनुजा पायल के पिता की कंपनी में काम करके अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।